अच्छा बताओ, शांति कहाँ? आप लोगों के घर में शांति है मैया जी? मैया नहीं। शांति कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती? जहां समझदार लोग होते हैं वहां शांति होती है, जहां समझदारी का अभाव होता है वहां शांति नहीं होती। शांति तब होती है, अब इस पांडाल में शांति है या नहीं ये बताओ? है। इस प्रांगण में शांति है। क्यों शांति है? शांति इसलिए है कि यहाँ हम अकेले बोल रहे हैं और आप हजारों की संख्या में सुन रहे हैं। यहाँ बोलने वाला एक है, सुनने वाले बहुत हैं। जब बोलने वाला एक है, सुनने वाले ज्यादा है, तब शांति होती है। अब मैं भी बोलूं और आप सब भी बोलने लग जाएं तो अभी यहाँ शांति हो जाएगी। सास बोलती है और बहू चुप है तो शांति रहेगी, और सास भी बोल रही है और बहू भी बोल रही है तो क्या होगा? अशांति। पति भी बोल रहा है और पत्नी भी बोल रही है, अशांति। इसलिए एक बोले तो दूसरा चुप रहे। इसलिए भगवान ने कान दो दिए हैं, मुंह एक दिया है। कान कितने हैं और मुंह कितने हैं मैया? एक। ईश्वर ने दो कान दिए हैं तो मुंह भी दो दे सकते थे, पर मुंह एक दिया है। मुंह एक इसलिए दिया है कि बोलो कम, कान दो दिए हैं, सुनो ज्यादा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, बोलते बहुत। मैं सुनूंगी नहीं, पति की नहीं सुनूंगी, सास की नहीं सुनूंगी, सुनूंगी नहीं। बुलवा लो जितना बुलवा लो। इसलिए ज्यादा सुना करो, कान दो हैं, कम बोला करो, मुंह एक है। जहां बोलने वाले कम हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं, वहां शांति है। और जहां बोलने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले बिल्कुल नहीं है, वहां शांति। इसलिए शांति बनाना हो तो कहने वालों को कहने दो, आप सुनने की आदत बनाओ। और हम तो आपसे कहा करते हैं कि आप लोग भी अपने गृहस्थी में, रिश्तों में जरा सुन लिया करो। सास गाली दे, बहू सुन ले। बहू गाली दे, सास सुन ले। अब सास नहीं सुनती महाराज, हम बहू का सुने तो फिर लड़ो, फोड़ो एक दूसरे का माथा। यदि तुम्हें लड़ने में शांति है तो लड़ो, लड़ ही तो रहे हैं। शांति लड़ने में नहीं है, शांति जवाब देने में नहीं है, शांति चुप रहने में। यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो तो चुप रहा करो। क्या रहा करो मैया? बोलो मैया। वहां देख रही हो? अच्छा बताओ, कोई गाली दे तो आपको चुप रहना चाहिए कि नहीं? कि गाली आप भी दे देंगे? यदि सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने भी गाली ही दे दी तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए हमें गाली नहीं देना, चुप रहना। मौनम, मौन सबसे अच्छा, मौन व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। आप लोग बहुत सारे व्रत करते हो, उनमें से एक आध व्रत डिलीट कर दो, मतलब मत करो, और उसकी जगह मौन व्रत चालू कर दो। एक गुरुजी के दो चेले थे। अब जरा सुनना, वो चेले कोई और नहीं, आप लोग ही हैं, चेली और चेला। सुनो, एक गुरुजी के दो चेले थे। एक सवेरे 8 बजे उठता था सो के, एक सवेरे 4 बजे उठ जाता था। अब बताओ कौन सा अच्छा है? जो 4 बजे उठता। अब सुनो, जो सवेरे 4 बजे उठ जाता था वह उठकर नहाकर गुरुजी के पास चला जाता और कहता, गुरुजी देखो मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। देखो गुरुजी मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। वो तो पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं, सोती रहता। और वो जो 8 बजे उठता था वह उठे और उठते ही नहा धोकर अपने काम में लग जाए। वह कोई मतलब नहीं रखता था कि कौन कितने बजे सो रहा, कितने बजे जाग रहा, और वो अपना ध्यान करता, भजन करता, पढ़ता लिखता मन लगा के। और ये सवेरे रोज 4 बजे उठ जाता और गुरुजी के पास जाता, गुरुजी देखो वो फिर सो रहा, उठा नहीं, ऐसा है वैसा है। गुरुजी बोले, बेटा एक काम कर, तू भी सोया कर। क्यों?
तेरे से अच्छा है वो। क्यों गुरुजी वो लेट उठता है? अरे लेट उठता है ये उसमें कमी है, लेकिन तू सवेरे 4 बजे से उठ तो जाता है, लेकिन उठकर करता क्या है? केवल बुराई करता है। तू ना अपना कल्याण कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहा। उसकी 2-2 घंटे तू बुराई करता है। इससे अच्छा है कि बुराई करने से पाप लगता है तो दिन में सोने से भी पाप लगता है, तो सो की पाप कमा, बुराई करके पाप ना कमा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सवेरे जल्दी ना उठें। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, लेकिन उठकर आप यदि दूसरों की निंदा ही कर रहे हैं तो क्या आपका उठना सार्थक हुआ? मैया जी बताओ। आज आप जल्दी उठ गए और उठ के बुराई कर रहे हैं, इसलिए हम कहा करते हैं मत चक्कर में पड़ा करो बुराई के। आप यदि हमारी बुराई करेंगे तो हमारे जितने पाप हैं वह आपके भीतर आ जाएंगे, और यदि हम आपकी बुराई करेंगे तो आपके सारे पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। जो व्यक्ति जिसकी भी बुराई करता है उस व्यक्ति के पाप इसके भीतर आ जाते हैं। इसका एक दृष्टांत मैंने दिया था, सुन लो, आपको आज फिर ताजा कर देता हूं। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। सारे ब्राह्मणों का भोजन खुले में बन रहा था, बिल्कुल खुले मैदान में। ऊपर से एक बाज नाम का पक्षी सांप को लिए जा रहा था। सांप को ऊपर से लेकर जा रहा था। अचानक सांप के मुंह से जहर निकला और वो जहर जाकर खीर में गिर गया। सारी खीर जहरीली, खुले में खीर बन रही थी, खीर जहरीली हो गई और वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई और सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। लगभग 100 ब्राह्मण मर गए। अब जब 100 ब्राह्मण मरे तो अब मुझे आप बताओ कि उन ब्राह्मणों की हत्या किस पर लगेगी? उन ब्राह्मणों का हत्यारा कौन है? आप बताओ कौन है? राजा। राजा राजा की क्या गलती है? राजा तो खीर बनवा रहा था, तो वो बाज, वो पक्षी जिम्मेदार है ना? उस पक्षी की भी कोई, वो पक्षी तो अपने रास्ते जा रहा था, तो सांप जिम्मेदार है। सांप की भी क्या गलती? सांप के मुंह में तो जहर ही है। भाई वो उगलेगा क्या? सांप के अंदर अमृत तो है नहीं। अमृत होता तो अमृत उगलता, पर उगलता वो वही जो उसके भीतर है। तो गलती सांप की भी नहीं है, गलती पक्षी की भी नहीं है, गलती खीर बनाने वाले की भी नहीं, और गलती राजा की भी नहीं। और 100 ब्राह्मण मर गए। अब बताओ 100 ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाएगी? यमराज ने तहकीकात की, पूरी सीआईडी बिठा दी। यमराज ने कहा पता लगाओ कि ये पाप का भागीदार कौन है। यमदूत जा जा के खूब छानबीन करने लगे, किसे हत्यारा कह दूं। 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 100 ब्राह्मणों के हत्या का पाप किसकी खोपड़ी पे जाएगा? यमदूत सारे लोग खूब तहकीकात की, खूब देखा गया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। राजा भी दोषी नहीं, पक्षी भी दोषी नहीं, सांप भी दोषी नहीं, बनाने वाला भी दोषी नहीं, तो फिर ब्राह्मणों की हत्या किस पर जाए? तभी क्या हुआ कि गांव में एक महिला से किसी ने पूछा कि क्यों वो फलाने राजा का घर कौन सा है? तो उस महिला ने कह दिया, अरे उस राजा के यहां ना जाना, वो राजा तो जहर दे के मार डालता है। यमदूतों ने सुन लिया। यमदूतों ने कहा 100 ब्राह्मणों की हत्या इसके खोपड़ी पे जाएगी, क्योंकि यह राजा की बुराई कर रही है, इसलिए पकड़ो इसे। ले जाकर उसे नरक में डाला और उसे 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वह बिना जाने पहचाने, क्या उसे पता था कि राजा ने जहर मिलाया? नहीं पता था। फिर उसने ये क्यों कहा कि राजा हत्यारा है? मतलब कोई दोषी नहीं है और आप उसे दोषी करार कर रहे हैं, तो उसका दोष तुम्हारी खोपड़ी में आएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे बड़े बड़े साधु संत कह गए हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। जितना समय तुम निंदा चुगली में खर्चा करते हो, उतना समय अपने आप को सफल बनाने में लगाते तो आप बहुत सफल व्यक्ति हो चुके होते। क्यों देखते हो दूसरों की निंदा? क्यों करते हो दूसरों की बुराइयां? क्या मिलेगा तुम्हें? पड़ोसी कैसा है क्या करना, पड़ोसन कैसी है क्या करना, तुम्हें क्या करना है उससे? तुम कैसे हो ये देखो।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई, बुरे तो हम ही थे, पर सारी जिंदगी कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं था, बुरे हम ही थे। पर हम ऐसे थे कि हमने अपनी बुराई कभी देखी नहीं, हमने अपने आप को कभी सुधारा नहीं, हमने अपने आप को कभी अपडेट किया नहीं, बस दूसरों को बुरा कहते गए, दूसरों को बुरा कहते गए। बताओ सबसे बुरा कौन है? मैया जी बोलो, मेरी माँ, कौन है सबसे बुरा? जोर से बोलो जरा। आप ही है ना? तो आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे आप। यदि करेंगे तो फ्री में आप उसका पाप अपने सिर पे ला देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं पर जीवन में बहुत मायने रखती हैं। हमें किसी की बात ही नहीं करना, बात करनी है भगवान की। हमें अपनी बात करनी है, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, हम अपना सुधार करें बस। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, हम अपना जीवन सुधारें। पड़ोसी और पड़ोसन का ठेका लेके तुम ना बैठ जाओ। हमारी माताएं 2-2 घंटे पंचायत करती हैं पड़ोसन से। एक पड़ोसन से पंचायत चल रही है दूसरी पड़ोसन की, और फिर उसके पास जाके इसकी पंचायत चालू होगी जिससे अभी पहले लड़ाई जा रही थी पंचायत। एक महिला दूसरी महिला से बात करती है तीसरी महिला की, और फिर ये यहां से निकल के उस महिला के पास जाके इसी की बुराई करती है। हाँ या ना? ऐसा होता? पर हमारी माताएं इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं, 4-4 घंटे बुराई करने के बाद कहती हैं हमें क्या करना, हमें क्या करना। जब करना ही नहीं था तो 4 घंटे काहे बिगाड़े? काहे बिगाड़े 4 घंटे? कौन देगा हिसाब 4 घंटों का? भैया ऐसे ही होता है ना? 4 घंटे तक बुराई की, ऐसी है वैसी है, ये है वो है, और फिर हमें क्या करना? तो फिर करना नहीं था तो क्यों 4 घंटे तक पंचायत करते रहे? नारद जी कहते हैं शांति नहीं है, सारी जगह गया तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभा दंपत्ति नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता गेहे, आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं, नहीं। सारा झगड़ा पूछ का ही होता है घर परिवार में। हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग ही लगवा के आ गए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप लोगों के भीतर भी जो ये अहंकार की पूछ है ना, हमें नहीं। सास कहती है बहू ने तो हमें पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने तो हमें फटी साड़ी को पूछा नहीं। पड़ोसी के घर गए, उसने तो चाय तक को नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? पूछ का। इसलिए हनुमान जी पूछ में आग लगवा देते हैं। आप लोग भी जितने जल्दी हो सके आपके ये अहंकार की पूछ में आग लगवा दो, नहीं तो ये पूछ आपको ना जीने देगी, ना सोने देगी, ना खाने। ये अहंकार ही तो आपको परेशान करता है। इसलिए पूछ नष्ट कर दो, अहंकार मिटा दो। कोई पूछे तो भी खुश रहो, और कोई ना पूछे तो भी खुश रहो। हर हाल में हमें क्या रहना है? खुश रहना। खुश रहा करो। मैया, ओ मैया जी बोलो घी, घी बोलो मैया, घी। ओ मैया बोलो घी। अरे डालडा घी ना बोलो, देसी घी बोलो। घी ऐसे बोलो, घी अच्छे से बोलो। घी बोलने से ना आपकी स्माइल बनती है। जरा मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो। जीवन में सदा हैप्पी रहना चाहिए।
प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर ने प्रसन्न रहने का अवसर दिया है, मुस्कुरा लो। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी के घर में आ गए मेहमान, और मेहमान ऐसे आए कि जाने का नाम ही ना ले। अच्छा, कई बार मेहमान ऐसे आ जाते हैं जाती नहीं। पति पत्नी बड़े परेशान हो गए, मेहमान आए हैं, अब पत्नी वो खाए भी बहुत, अब पत्नी बना बना के पति से बोली, क्यों जी ये मेहमान कब जा रहे? तो पूछा उसके पति ने, क्यों? अच्छा, कब जा रहे हैं आप? अभी हम रुकेंगे। मेहमान बोले रुकेंगे, पत्नी बोली, हे भगवान, ये जब तक रुकेगा तब तक हम रुक पाएंगे कि नहीं? नहीं, हम ना निकल जाए। अब कैसे भगाए मेहमान को? तो पत्नी बोली, अब कैसे भगाए, हमसे तो देखो बनाया नहीं जाएगा इसके लिए। पति ने कहा, अच्छा एक काम करो, उसको भगाने का एक उपाय। क्या? बोले एक काम करो, हम तुम लड़ जाते हैं। पत्नी ने कहा, हमने आपसे कभी लड़ाई की नहीं। अरे पगली, झूठी लड़ाई, झूठ मूठ का। एक काम करो, आज भोजन ना बनाओ, झूठ मूठ का लड़ते। अच्छा ठीक है। अब पत्नी और पति में अंदर झूठ मूठ की लड़ाई चालू हो गई। सुनो जी, आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। पति बोला, मत बनाओ, हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे नहीं। हाँ, और ताली वाली ऐसे बजाने लगा ताकि लगे कि गाल में थप्पड़ पड़ रहे हैं। खूब लड़ाई हुई, उसने इनको कहा, इसने उनको कहा, पति पत्नी की खूब तू मैं हुई। मेहमान को लगा, हे भगवान, आज तो कुछ बनेगा नहीं, इनकी लड़ाई हो गई, अब हम रहें तो रहें कैसे, खाने को तो मिलेगा नहीं। मेहमान बोले चले। तो मेहमान ने बाहर से कहा, अच्छा भैया आप लोग लड़ो, हम जा रहे हैं, राम राम। मेहमान बाहर के बाहर निकल गए। और जब मेहमान चले गए तो पति बोला पत्नी से, अब काहे को रोती हो, हम तो झूठ मूठ का कह रहे थे। तो पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ हम भी तो झूठ मूठ का रो रहे हैं, कोई सच्ची थोड़ी रो रहे हैं। तब तक मेहमान आ गए, हम भी तो झूठ मूठ के गए थे, सच्ची थोड़ी गए थे। मेहमान फिर आ गए। तो ऐसे कई बार काम नहीं बनता। जीवन में प्रसन्न रहा करो, लड़ो झगड़ो कुछ भी हो, पर जीवन में प्रसन्नता हो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है मैया। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। या तो टेस्ट कर लो, वरना वेस्ट तो होनी ही है। उसी तरह ये जिंदगानी है, चाहे तो जिंदगानी का हंसकर मुस्कुराकर टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है ये जिंदगानी। मरना तो है ही, मरने के पहले मुस्कुरा लो, हंस लो, खूब खुशियों के गीत गा लो, झूम लो, नाच लो, खुशियां दे दो, खुशियां ले लो, खूब हंसा करो, मुस्कुराया करो। लड़ने झगड़ने के लिए तो सारी बंदर भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुत्ता भी लड़ते हैं। लड़ने झगड़ने के लिए तो वह योनियां हैं। बंदर हंसता है क्या?